your teacher to know about your dad, they don't know. Garima ma'am, but achieve my ultimate self. बोलो भैया। तो माय नेम इज सुरेंद्र तिवारी और मेरी स्ट्रेंथ तो बहुत सारा ठीक है। मेरे टीचर्स तो सबसे पहले मेरी स्ट्रेंथ है। भले ही मेरे को थोड़ा डांटते हैं पर ये कि उससे और मेरे और मेरे पेरेंट्स उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे को हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया। गलतियों में नहीं मैम वही बता रहा हूँ, गलतियों में डांटा भी है और मुझे उससे सीख भी मिली है। और टीचर्स भी पेरेंट्स की तरह ही होते हैं तो उनके डांट से मेरे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा है, तो वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। गुड नाइट बाय। सो गाइस खाना मिल चुका है तो सबसे पहले +2 खाएंगे उसके बाद +1 खत्म हो चुका है। अब अकेले बैठे थे गाइस लगी देख सकते हैं इस बाकी सब देख सकते हैं डांस वांस करने में लगे हुए हैं। लेकिन गाइस हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। ये रहा भाई
लाइन्स बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। और अभी मैं पोइट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने बस मैम पे पोइट्री बोली थी और बाकी टीचर्स रह गए, तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो मैं सबके लिए बोलूँगा पोइट्री। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी फीलिंग्स लिखी हैं इसमें, और 7-8 दिन में लगा के मैंने जो भी लिखा है वो आप लोग बस इमेजिन करना अपनी अंदर की मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या इस स्कूल के बारे में मैं इस पोइट्री में बोल रहा हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप लोग बस शांति से सुनिएगा और कोई नॉइज़ ना आए, बस यही कहूँगा। 5वीं की वो भोली सूरत, वो मासूम सा सवाल, 12वीं तक आते आते बदल गया हर हाल। इन दीवारों ने देखा है हमें बनते हुए, एक मिट्टी के ढेर से हीरा चुनते हुए। आपने थामा था हाथ तब जब चलना नहीं आता था, इस भटके हुए राही को संभलना नहीं आता था। अपने इल्म की शमा से मेरा किरदार रोशन कर दिया, एक मामूली से कतरे को समंदर कर दिया। गलतियां मेरी थी पर सब्र आपका था, इस नई परवाज में हुनर आपका था। ये बारामदों की गूंज, ये मैदान की धूल, भुला नहीं पाएंगे हम इस चमन के फूल। वो बेंच पे नाम लिखना, और बेंच पे नाम लिखने से याद आया, +1 वाले तुम लोग मत लिखना, ये मैंने बस यहाँ लिख दिया है, पर तुम लोग बेंच पे नाम मत लिखना। वो बेंच पे नाम लिखना, वो दोस्तों की टोली, याद आएगी हर एक बात, हर एक मीठी बोली। अब ये बस्ता तो नहीं पर जिम्मेदारियों का बोझ होगा, मगर इस स्कूल का जिक्र मेरी दुआओं में हर रोज होगा। अलविदा कहने का हौसला लफ्ज जुटा नहीं पाते, हम जा तो रहे हैं पर दिल यहीं छोड़ जाते। कल ना जाने कौन सी शहर कौन सी राह होगी, पर इस स्कूल की मिट्टी ही मेरी असली पनाह होगी। आज रुखसत हो रहे हैं पर ये रिश्ता नहीं टूटेगा, इस मिट्टी से जुड़ी यादों का दामन नहीं छूटेगा। दुआओं में बसाए रखना ऐ मेरे रहनुमाओं, आप ही का दिया हौसला है जो अर्श तक नहीं छूटेगा। याद आएगा वो दोस्तों का बेवजह मुस्कुराना, वो टीचर के आने पे एकदम से चुप हो जाना। वो बोर्ड्स पर लिखे हुए सबक जिंदगी के, वो स्कूल के दिन, वो लम्हे बंदगी के। और मैंने कुछ टीचर्स के लिए भी लिखा है, वो भी मैं बोलूँगा। वो उस्ताद नहीं, वो मेरे मुकद्दर के मेमार हैं। मेमार जो किसी बिल्डिंग को तराशते हैं, उनको बनाते हैं। वो उस्ताद नहीं, वो मेरे मुकद्दर के मेमार हैं, मेरे हर एक जीत के असली जिम्मेदार हैं। हम तो सिर्फ एक कोरे कागज़ थे बेजान से, आपने भर दिए रंग इसमें बड़े ही इत्मीनान से। और इसी के साथ मैं ये पोइट्री ख़त्म करता हूँ। और अभी सारी टीचर्स के लिए भी है, पर ये मैंने यहाँ तक लिखी थी और इसमें मैंने बहुत मेहनत लगाई है। और वैसे तो मैं यहाँ 5वीं से पढ़ रहा हूँ, अब ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा था। वैसे तो मैं यहाँ 5वीं से पढ़ रहा हूँ, और मेरे से मतलब कि मैंने सुना है ऐसे बहुत जगह कि सब कहते हैं कि स्कूल में क्या होता है, क्या देता है स्कूल तुम्हें। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे ना बिना जात पात के बच्चे दोस्त बनते हैं। अभी कॉलेज में जाएंगे वो बोलेगा कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, वो करते हैं। अब मैं यहाँ पे जब पहली बार आया, मेरा एक दोस्त था शेजान, वो स्कूल में नहीं है, पर वो मेरा सबसे पहले दोस्त बना था, और मैं ब्राह्मण। तो हमारे स्कूल ये सिखाता है, सेकुलर रहना सिखाता है हमें स्कूल। और जब कोई स्कूल बताता है कि हाँ सेकुलर रहो, वो स्कूल बहुत आगे जाता है, और स्कूल भी बहुत आगे जाएगा। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन अभी और है। और मैंने एक और लिखा कि हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, कहानियाँ यही रहेंगी पर किरदार बदल जाएगा। थैंक यू टीचर्स। अब मैंने सारी टीचर्स के लिए भी कुछ लिखा है, वो भी मैं बोलता हूँ। किताबें बदली, बदल गए मेरे विषय सारे, पर ना बदले वो रविंद्र मैम के हौसले प्यारे। 6वीं के बाद तो जैसे आपसे रिश्ता छूट गया, पर आपका दिया हुआ हर सबक मेरी जिंदगी में जुट गया। थैंक यू रविंद्र मैम। बचपन की वो यादें और वो आपका समझाना, सबसे मुश्किल वर्णमाला को भी एकदम सरल बनाना। आपने तब एक अक्षर सिखाए, तभी आज शब्द बुन पाए हैं। आपकी उंगली पकड़कर हम आज इस मुकाम तक आए हैं। भले ही वो दौर बीत गया, पर आपका साथ पुराना है। मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। थैंक यू सतेंद्र मैम। ज्ञान का वो वट वृक्ष जिसकी छाया सर्वदा अपार है, आपका स्नेह ही हमारे जीवन का मूल आधार है। वर्णमाला के अक्षरों से आपने हमारे भाग्य को संवारा है, अंधकार में भटकी नौका को आप ही ने दिया किनारा है। थैंक यू अनीता मैम। भले ही बदल गए हैं मेरी टेरिटरी और मेरे डायरेक्शन, पर आपके लिए कभी कम नहीं होगा मेरा अफेक्शन। आपने जियोग्राफी के साथ ग्लोबल विजन दिया है, हमारी बेसिक फाउंडेशन को आप ही ने पक्का किया है। 10th की वो क्लास मेरे लिए गोल्डन एज है, आपकी दी हुई सीख मेरी सबसे कीमती हेरिटेज है। थैंक यू कंचन मैम। मेरी लाइफ की बैलेंस शीट में खुशियों का क्रेडिट आया है, आपके सपोर्ट ने मुझे हर डेफिसिट से बचाया है।
माना कि आपके टॉन्ट्स ने मुझे थोड़ा डेप्रिसिएट किया, पर उन्हीं एडजस्टमेंट ने मेरे करेक्टर को अप्रिसिएट किया। मेरी हर एरर को आपने रेक्टिफिकेशन की राह दिखाई है। मेरे जीरो कॉन्फिडेंस को आपने गुडविल की चमक दिलाई है। भले ही आपकी क्लास में मैं और अरमान एक लाइबिलिटी बने रहे, पर आपकी नज़र में हम हमेशा एक वैल्यूएबल एसेट रहे। दुआ है मेरी कि आपकी लाइफ में कभी कोई लॉस ना आए, आपकी हैप्पीनेस का टोटल हमेशा डबल एंट्री की तरह बढ़ जाए। थैंक यू विनू मैम। मेरी कलम ਨੂੰ जिसने ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਆਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਮਾਲੀ ਮੇਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਝਿੜਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲਜੀਤ ਮੈਮ। मेरे साइलेंस को मैम आपने वॉइस दी है, जीने की मुझे एक बेटर चॉइस दी है। मेरी डार्कनेस में फ्यूचर ब्राइट बनकर आए हैं आप। जब वर्ड्स नहीं मिलते थे तो वोकेबलरी दी, मेरे खाली माइंड को आपने लाइब्रेरी दी। मेरी हर मिस्टेक को ग्रेस से सुधारा है। इस क्राउड में मुझे स्पेशल कह के पुकारा है। आप मुझे ऑलराउंडर कह के मेरा मान बढ़ाते हैं। मेरी छोटी छोटी खुशी को दुनिया को दिखाते हैं। मेरा हर हुनर आपकी दी हुई रिकॉग्निशन है। मेरे सक्सेस में आपका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपकी गाइडेंस ही मेरा सबसे बड़ा ट्रेजर है। आपका थैंक यू कहना मेरा प्लेजर है। दुआ है मेरी कि आपकी स्माइल कभी कम ना हो, आपकी लाइफ में कभी कोई सौरो या गम ना हो। आप सिर्फ टीचर नहीं, मेरी इंस्पिरेशन है। मेरी हर मुश्किल सवाल का सॉल्यूशन है। मेरी स्टोरी में आपका चैप्टर सबसे ही खास है, क्योंकि आप जैसा टीचर सच में फर्स्ट क्लास है। थैंक यू करमजीत मैम। हाँ, तो अब आ गया मेरे और भी ज़्यादा फेवरेट मैम के लिए। आपका व्यक्तित्व जितना क्यूट है उतनी ही गहरी आपकी सोच है। आप जैसा सपोर्टिव टीचर मिलना मेरे लिए एक बड़ा अप्रोच है। मुश्किल से मुश्किल बात को डिप्लोमेसी से समझाना आपने सिखाया। बिना किसी शोर के अपनी बात मनवाना क्या है ये स्टाइल आपने बताया। आपका काइंड हार्टेड स्वभाव हर मुश्किल को आसान कर देता है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट दिल में नया कॉन्फिडेंस भर देता है। जितनी आप स्मार्ट हैं उतनी ही आपकी बातों में मिठास है। मेरे लिए आपका साथ मैम सबसे स्पेशल और सबसे खास है। थैंक यू वीना मैम। चलो जी, अब आगे हम लोग थोड़े मेल टीचर्स की तरफ। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट तो किया है। किताबों के कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से जोड़ते हैं। आप बोरियत की हर दीवार को चुटकियों में तोड़ते हैं। डिमांड और सप्लाई की हर उलझन सुलझा दी। मिले जो मिश्रा सर तो इकोनॉमिक्स आसान बना दी। दुनिया के एग्जाम्पल से आप हमें सिखाते हैं। हर मुश्किल ग्राफ को दिल में उतार जाते हैं। थैंक यू सर, सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज से सजाने के लिए भी। थैंक यू मिश्रा सर। मैदान की हर धूल में आपका अनुशासन दिखता है। आपसे ही हर खिलाड़ी जीतने की जिद लिखता है। वॉलीबॉल के कोर्ट पर जब आप हमारे साथ उतरते हैं तो हारते हुए हौसलों में भी नई जान भरते हैं। आपके साथ बिताया हर पल ऊर्जा का भंडार है। आपके प्रति हमारे मन में असीमत आदर और प्यार है। थैंक यू मनोज सर। आपकी कला से विद्यालय का कण कण गूंजमान है। आपकी साधना ही संगीत का असली कीर्तिमान है। सात सुरों के संगम से आप सात्विक रस घोलते हैं। आप शब्द नहीं सीधा रूह की बाणी बोलते हैं। ताल और लय का आपसे ही अटूट विधान है। आपकी उपस्थिति ही संस्था की शान है। अनुशासन और माधुर्य का आप एक अद्वितीय प्रमाण हैं। आप हमारे लिए साक्षात माँ सरस्वती का वरदान है। थैंक यू अजय सर। हिसाब का परफेक्ट बैलेंस और अटूट ट्रांसपेरेंसी आपसे ही बनी है स्कूल की एफिशिएंसी। आप वो सॉलिड पिलर हैं जिस पर इस संस्था का ट्रस्ट टिका है। अनुशासन का असली फॉर्मूला आपकी सादगी में दिखा है। थैंक यू पांडे सर। 10th के बाद तो मेरे लाइफ से मैथ की सब्सट्रैक्शन हो गई, पर आपकी दी हुई सीख मेरी फाउंडेशन हो गई। भले ही अब ज्योमेट्री से मेरा नाता टूट गया, पर आपका दिया फॉर्मूला मेरी ज़िंदगी में जुट गया। मेरी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया। उलझी हुई इक्वेशंस में भी सही रास्ता दिखाया। थैंक यू प्रकाश सर। आज फेयरवेल के मन से एक शुक्रिया का पैगाम है। मेरे बचपन को संवारने वाली हर टीचर को मेरा सलाम है। मनप्रीत मैम की सादगी जैसे कोई सुंदर साज है, तो तेजिंदर मैम का अनुशासन जैसे अपना ही अंदाज है। सुखप्रीत मैम ने बढ़ाया है मेरा कॉन्फिडेंस, और नेहा मैम की बातों में झलकता है गहरा सेंस। निशा मैम का बच्चों के लिए प्यार हमेशा अपनों जैसा लगा। इंदू मैम का साथ मिला तो हर डर दूर भगा।
गुरिंदर मैम की प्रेरणा से बच्चों को मिली नई उड़ान है, तो अंकिता मैम की शालीनता स्कूल की शान है। ऋचा मैम की सरलता हर मुश्किल को आसान किया, ऋचा मैम की सरलता ने हर मुश्किल को आसान किया। नवदीप मैम की मुस्कान ने हर पल बच्चों में नया उत्साह दिया। हिना मैम की वह सीख जो बच्चों के दिल में गहराई तक उतर गई। अनु मैम की काइंडनेस से बच्चों की हर मुश्किल संवर गई। गरिमा मैम की गरिमा से बच्चों की शख्सियत निखर गई और दीपिका मैम की संगत में बच्चों की हर कमी सुधर गई। मेधा मैम की बुद्धिमानी ने हमें सही राह दिखाई है, तो रेणु मैम की ममता में हमने माँ की छवि पाई है। भले ही स्कूल से अब हम दूर चले जाएंगे, पर आप सभी की यादें हम पल पल दोहराएंगे। आपकी दी हुई सीख हमारा असली सम्मान है। आप सभी टीचर्स इस स्कूल की जान है। थैंक यू सो मच टू ऑल टीचर्स। और हमारी सक्सेस में सिर्फ टीचर्स का नहीं, यहाँ का स्टाफ का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और उनके लिए भी मैंने कुछ लिखा था। सिखाया है सबने सिर्फ किताबों ने नहीं, स्कूल सस्ता है आपसे सिर्फ दीवारों से नहीं। माली की मेहनत, गार्ड का पहरा और आपका साथ, आपकी बिना अधूरे हैं हमारे बचपन के हर जज्बात। हर घंटी के पीछे एक मुस्कुराता चेहरा है, हमारी हर ज़रूरत पर आपका ही पहरा है। हर बच्चे के साथ आपका एक गहरा नाता है, आपकी मेहनत से ये स्कूल घर सा नज़र आता है। Thank you to our helpers and guards for making this school feel like a second home with your hard work and care. Thank you so much to all. और अभी तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ है नहीं, जितना कहना था मैंने इधर कह दिया। बस अब देखते हैं आगे क्या करना है हमने, और मैं स्कूल तो नहीं भूलूंगा कभी भी। ये स्कूल ने बहुत कुछ दिया है मेरे को, और ऐसे सपोर्टिव टीचर्स मिलना मुझे लगता है कॉलेज में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि कॉलेज में कोई ऐसे अपने पर्सनल नहीं, मतलब कि बस पढ़ाई तक रहते हैं कि आप बस पढ़ो घर जाओ। यहाँ पे मतलब टीचर्स माँ जैसा प्यार, पिता जैसा प्यार देते हैं, तो इसीलिए स्कूल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और बस मेरे पास और कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और आप सभी का थैंक यू, शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखेगा, मेरे ऊपर नहीं, मेरे पूरी क्लास के ऊपर। और मैं अपने पूरी क्लास की तरफ से सॉरी बोलता हूँ अगर हमारे जैसे कुछ भी हुआ हो, क्योंकि हमने बहुत कुछ किया है हमने, पर अब उसको यहाँ दोहराना नहीं है। पर मैं सभी की तरफ से आपको सॉरी बोलता हूँ, और किसी से भी कोई भी भूल हुई हो तो उसके लिए उसको सॉरी, क्षमा कर देना, और दिल पे मत रखना बात को, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। वैसे मिलेंगे हम कभी, पर जैसे मिलते थे मैम गुड मॉर्निंग, यहाँ लंच के टाइम वो नहीं हो पाएगा। पर यह है कि बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू सो मच टीचर्स एंड थैंक यू प्रिंसिपल मैम।